हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितेश और मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, बहुत ही अमेजिंग है, बट स्टिल ये बड़े से बड़े सम्स को सॉल्व करने के काम में आता है। मैं बात कर रहा हूँ मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। मैंने कई सारे यूट्यूब वीडियोस देखे जिसमें वो 4 ट्रिक्स, 5 ट्रिक्स, 3 ट्रिक्स। ये ट्रिक्स नहीं है, ये आपके कॉन्सेप्ट है, राइट। अब आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको 3 टाइप की कैटेगरीज दिखाता हूँ। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आपका इस वीडियो के बाद एलसीएम निकालने का जो टाइम लगता था वो बहुत ही कम हो जाएगा। बहुत ही कम मतलब चुटकियों में हो जाएगा। लेट्स सी। सो सपोज करते हैं मैंने एक नंबर ले लिया है 36 और एक नंबर ले लिया है 42। ठीक है, एक नंबर ले लिया है 36 और एक नंबर ले लिया है 42। सबसे पहले आप चेक कर लो कि क्या इन दोनों में से कोई प्राइम है। तो दोनों ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही इवन कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम होंगे तो मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 36 और 42। अब आपको क्या करना है, दोनों में से जो लार्जर नंबर है उसकी टेबल, दोनों में से जो लार्जर नंबर है उसकी टेबल आपको लिखनी है या याद रखनी है या मन में सोचनी है। इट्स ऑल अप टू यू। तो देखिए क्या करेंगे हम। 42, 84। अच्छा, टेबल लिखना भी बहुत इजी है, मैं बता दूं आपको, ये सिंपल एडिशन ही होता है। सो मैं 84 में 42 ऐड करूंगा, 126, 168, 210, 252 एंड सो ऑन। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि 36 की टेबल में क्या इनमें से कोई पहला मैच आ रहा है क्या। तो मैं 36 की टेबल लिखूंगा, 36, 72, 108, 144, 180, 216 एंड 252। ये आ गया मेरा पहला मैच। अंडरस्टूड। सो ये जो पहला मैच है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल्स, द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सारे हैं मल्टीपल्स। उनमें जो सबसे पहला कॉमन सेट आ रहा है वो है ये। हाँ, कॉमन और भी आएंगे। अच्छा, अब जितने भी 252 के मल्टीपल्स होंगे वो सारे के सारे कॉमन मल्टीपल्स होंगे। इनमें सबसे लोवेस्ट कौन सा है, 252। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। 36 होता है 6 इंटू 6, 42 होता है 6 इंटू 7। आपको सिर्फ इतना ही देखना था कि यहाँ पे 36 में 6 क्रॉस 6 है, 6 का एक फैक्टर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बट 42 का एक फैक्टर जो 7 है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। समझ आई बात। तो देखिए हमने क्या किया, इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट कितना हो गया, 252। और इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट कितना हो गया, 252। देख रहे हैं तीनों के 6, 6, 7, 6, 6, 7 फैक्टर्स ही हमने सेम कर दिए। तो आपको यही चीज़ पहचाननी है और आपको ये चीज़ दिमाग में बिठानी है कि एलसीएम होते क्या है। फिर आपके लिए एलसीएम ढूंढना बहुत ईजी है। तो ये मेरा था फर्स्ट एग्जाम्पल 36 और 42 को लेके। जो मैंने यूट्यूब वीडियोज़ देखे उनमें वो छोटे छोटे नंबर्स लेके करवा रहे हैं, छोटे नंबर्स नहीं आते हैं पेपर्स में कभी। ये है फर्स्ट अटेम्प्ट कि आप दोनों की टेबल, अब जैसे मैं एक छोटा नंबर लेके आपको बताता हूँ, 8 ले लिया और मैंने ले लिया 12। दोनों में से लार्जर नंबर कौन सा है, तो वो है 12। 12 की टेबल बोलिए, 12 1 जा 12, 8 की टेबल में आता है नहीं। 12 2 जा 24, 8 की टेबल में आता है, हाँ जी आता है। और अगर 8 की टेबल में भी 24 आता है तो दोनों का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 24। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना हो गया, 24। इसका मतलब अगर मैं इसे शॉर्ट में समराइज करूं तो दोनों में से जो लार्जर नंबर है उसकी आप टेबल बोलते जाओ और छोटे वाले से चेक करते जाओ। जहां पे आपको पहला मैच मिले दैट विल बी योर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अंडरस्टूड। तो ये था एक तरीका। अब मैंने बात करी थी कि अगर प्राइम नंबर होता तो क्या होता। चलिए देख लेते हैं, अगर प्राइम नंबर होता तो क्या होता। ये भी बहुत ही इजी सा टॉपिक है, टफ कुछ भी नहीं है। तो मैंने ले लिया यहाँ पे 7 और यहाँ पे ले लिया 12। अब क्योंकि 7 के फैक्टर्स हैं 7 इंटू 1 और 12 के फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 और 12। सो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, यहाँ पे इतने सारे फैक्टर्स हैं, बट प्रॉब्लम एक ही है, ये प्राइम है, इसका कोई फैक्टर यहाँ मैच नहीं कर रहा। तो जब आपको प्राइम नंबर्स दिखे तब आप क्या करोगे, सीधा सा दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो और आपको मिल जाएगा एक कॉमन मल्टीपल विच विल बी द लोवेस्ट इन देयर टेबल्स। ये कॉमन मल्टीपल है जो इनके टेबल में आने वाला सबसे लोवेस्ट नंबर है। अब देखो आप 12 से मल्टीप्लाई करने पे मैंने 7 को ये सारे फैक्टर्स दे दिए और इसको 7 से करने से मैंने 12 को ये सारे के सारे फैक्टर्स दे दिए 7 के। तो यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे 1 2 4 6 3
12 सब आ गए। तो दोनों के हमने मल्टीपल्स को जो है सेम करने के लिए दोनों के फैक्टर्स को सेम कर दिया। तो ये सभी कुछ एक ही चीज से कनेक्टेड है, द नंबर्स HCF एंड द LCM। बट हाँ, LCM क्योंकि मल्टीपल्स है वो इस तरीके से ढूंढे जा सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स के लिए आप ट्रिक याद रखोगे। अच्छा, मैं इन्हें ट्रिक नहीं कहूंगा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। 7 into 12 अंडरस्टूड। 7 अगर प्राइम नंबर है या दोनों प्राइम नंबर है या दोनों में से कोई भी एक प्राइम नंबर है तो आप सीधा इन्हें मल्टीप्लाई कर दो एंड दैट्स इट। इतना ही आसान है इसे सॉल्व करना। एक और मेथड मैं आपको सिखाता हूं जो हम लोग 10th स्टैंडर्ड NCERT की कोर्स बुक में सीखते हैं, विच इज फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो है देख सकते हैं, मैंने इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर भी एक वीडियो बना रखा है जिसके एप्लीकेशंस में हम LCM ढूंढना ही सीखते हैं। तो चलिए ये वाला अटेम्प्ट करते हैं। मैंने लिखा है 64 और दूसरा लिख लिया 68, जस्ट रैंडम नंबर्स, ठीक है। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करूं तो वो होता है 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 विच विल बी 2 raised to 6। और अगर मैं 68 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो वो होता है 2 का स्क्वायर विच इज 2 raised to 2 is 4 into 17 raised to 1। ठीक है, मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुका है, मुझे निकालना है LCM। LCM निकालने के लिए मैंने उस वीडियो में 2 आपको स्टेप्स सिखाए हैं, वो 2 स्टेप्स मैं आज रिपीट करता हूं फिर से। फर्स्ट है कि पहले आपको ऑल फैक्टर्स लिखने हैं और दूसरा आपको उनके ग्रेटेस्ट जो सबसे बड़े पावर्स हैं वो लिख देने हैं। एक तो सारे के सारे फैक्टर्स लिख दीजिए और दूसरा सारे के सारे बड़े वाले पावर्स लिख दीजिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 2 है एक फैक्टर और यहाँ पे 2 और 17 है, तो फैक्टर्स हो गए 2 और 17 हो गए सारे, ऑल फैक्टर्स लिख दिए हमने। उनके ग्रेटेस्ट पावर्स, यहाँ पे 2 का पावर 2 और यहाँ पे 2 का पावर है 6, 2 का पावर 6 हमने लिख दिया है, ठीक है भाई। अब हमें लिखना है 17 का पावर हाईएस्ट कितना है 1, चलिए ठीक है। ये भी 2 raised to 6 कितना होता है 64 into 17 यानी कि 1088 इज योर LCM। इन दोनों की टेबल में आने वाला सबसे पहला कॉमन मल्टीपल वो होगा कितना 1088। तो ये थे मेरे 3 प्रपोजिशंस कि किस तरीके से हम नंबर्स के LCM निकाल सकते हैं, जिसमें मैं इस मेथड को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड समझता हूं क्योंकि आप यहाँ पे सीधा फैक्टर्स से डील कर रहे हो। फैक्टर से डील करते हैं तो मल्टीपल्स में कभी घोटाला नहीं होगा, एक्सेप्ट आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक ना की हो, ठीक है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा अगर 2 नंबर्स रैंडमली दिए हुए तो दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसकी टेबल में आप चेक करो छोटे वाले की टेबल में कब नंबर मैचिंग में आ रहा है। You start with the larger number and keep a match, keep checking with the smaller numbers multiples, fine। दूसरा हमने देखा प्राइम नंबर्स को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, प्राइम नंबर मिल जाए सीधा मल्टीप्लाई कर दो, बात ही खत्म। तीसरा मेथड हमने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से जो बनता है उसका एप्लीकेशन, फाइंडिंग LCM यूजिंग these 2 steps, फाइन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में 5 ऐसे क्वेश्चंस और डालूंगा जिसको आपको इन तीनों मेथड से ट्राई करने हैं। 5 क्वेश्चंस रैंडम होंगे, आपको देखना है कि मुझे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, मेरे लिए कौन सा बेटर होगा। ऑल राइट, एंड आई विश आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मुझे आपके लाइक्स और सब्सक्राइब करने की चैनल की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, राइट। आप जितना इसको शेयर करेंगे उतना मैं ये कंटेंट और पहुंचा पाऊंगा लोगों तक। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए मैथमेजिका व्लॉग्स के साथ, तब तक मैं लेकर आता हूं एक दूसरा वीडियो। थैंक यू।